हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए स्टैटिक जीके के कुछ सेट लगा रहे हैं और वो फटाफट रिवीजन वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ 5 मिनट 20 से 25 क्वेश्चन हम लगाते हैं। और आज मैं आपके लिए कुछ बुक्स लेकर आया हूँ जो जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है ना। तो उनको भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, बुक्स दी हुई हैं तो भूगोल से संबंधित रचनाएं, ठीक है ना। अब उनका रचना और उनके रचनाकार, किस रचना को किसने लिखा था। जैसे आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम आप सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। सिद्धांत शिरोमणि, तो अगर सिद्धांत शिरोमणि की बात करते हैं तो ये भास्कराचार्य ने लिखी थी, ठीक है ना। जो भास्कर द्वितीय थे उन्होंने लिखी थी। इलियड एवं ओडिसी, तो इलियड एवं ओडिसी की रचना की थी होमर ने। किसने? होमर ने। जियोग्राफिका, तो जियोग्राफिका की रचना की थी स्ट्रैबो ने, ठीक है ना। किताब उल हिंद आप सब जानते हैं, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया भारत का भूगोल है, ठीक है ना। नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरी का नेचुरलिस्ट, ये लिखी थी प्लिनी द एल्डर ने। किसने लिखी थी? प्लिनी द एल्डर, ठीक है ना। द जियोग्राफी ऑफ द पीस, तो जो द जियोग्राफी ऑफ द पीस था ये लिखा था निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने, ठीक है ना। किसने लिखा था? स्पाइकमैन। कॉस्मोस की बात की जाएगी तो अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट ने लिखा था। और अगर हम बात करेंगे डाई एड कुंडे, तो डाई एड कुंडे लिखा था कार्ल रिटर ने। किसने लिखा था? कार्ल रिटर। द जियोग्राफी लिखा था टोलोमी के द्वारा। किताब सूरत अल अर्द, किताब सूरत अल अर्द लिखा था अल ख्वारिज्मी ने। किसने लिखा था? अल ख्वारिज्मी, ठीक है ना। एंथ्रोपो जियोग्राफी लिखा था, एंथ्रोपो जियोग्राफी ये लिखा था फ्रेडरिक रेट जेल, ठीक है ना। किसने लिखा था? फ्रेडरिक रेट जेल ने, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन बुक्स के बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ देखते हैं हम आगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि जो पाकल वन्यजीव बालपक्रम या दाचिंगम या जलदा पहाड़, तो आप सब जानते हैं कि जो दाचिंगम है राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो अगर केंद्र राज्य संबंधों की बात करेंगे तो इससे संबंधित हमारा कौन सा नहीं है? कोठारी आयोग, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ये शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है ना, कोठारी आयोग। बाकी जो सरकारिया है, पुंछी है, राजमन्नार है, ये तीनों ही किससे हैं? राज्य केंद्र शासित संबंधों से संबंधित है, ठीक है ना। महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? तो महाविस्फोट सिद्धांत की बात करेंगे तो ये दी थी जॉर्ज लेमेत्रे ने। किसने दी थी? जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है ना। सौर प्रभामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो अगर हम बात करेंगे सोलर कोरोना, तो इसके लिए जो भारत का मिशन था उसे कहा जाता है आदित्य L1। इसे क्या कहा जाता है? आदित्य L1, ठीक है ना। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट आप सब जानते हैं 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मैंने बताया था आपको, एक पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन तेलंगाना में विधान परिषद है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन केरल में विधान परिषद नहीं है। यूपी में है आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे केरल में नहीं है। नेक्स्ट की बात करेंगे, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? आप सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जोजिला टनल स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो आप सब जानते हैं 2014 में जो 29वां राज्य बना था वो बना था तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है ना। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो अगर विनिवेश की बात की जाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र जो निजी मतलब जो क्षेत्र थे, जैसे जो सरकारी कंपनियां थी, उसमें विनिवेश कब स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन की गठन के समय वायसराय कौन था? अगर रॉयल कमीशन की बात की जाएगी, ठीक है ना, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ठीक है ना, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम OECD की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस पेरिस में स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम की बात की जाएगी तो आप सब जानते हैं इसका लेखक है शूद्रक। किसने लिखी थी? ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो अगर महावीर की बात की जाएगी तो महावीर का जो मूल नाम था वो था वर्धमान, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट दिया है हमारा, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक की बात कर रहा है और आप सब जानते हैं कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लूटो के द्वारा
लिखी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है। तो बेरिंग की बात करेंगे और आप हमेशा याद रखेंगे बेरिंग आ जाए वहाँ पे आप प्रशांत महासागर याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो प्रशांत महासागर एक ही ऑप्शन में दिया है, प्रशांत महासागर एंड आर्कटिक महासागर। तो इसको कौन जोड़ता है, बेरिंग जल संधि जोड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी चट्टान में नत बलन डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे नत बलन या डाउनफोल्ड की बात की जाती है तो इसे हमेशा अविनति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अविनति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो ये कौन सा है, आप सब जानते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है अभिधर्म कोश, ठीक है ना। ये क्या है, बौद्ध का प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो विशिष्ट द्वैत की बात की जाएगी तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, रामानुजाचार्य, ठीक है ना। कौन थे, रामानुजाचार्य, जिनकी हैदराबाद में अभी मूर्ति का अनावरण किया गया है हैदराबाद में, ठीक है ना। और ये कब किया गया था, 5 फ़रवरी को। और अगर बात की जाएगी इनकी मूर्ति की जो रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया और ये 216 फीट की है, ठीक है ना, 216 फीट, आप सब याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है। तो अगर सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल की बात करेंगे तो ये कहलाता है बोगीबील ब्रिज, ठीक है ना। क्या कहलाता है, बोगीबील ब्रिज, क्योंकि इसमें देखो रेल भी चलेगी और वाहन भी चलेंगे, ठीक है ना। ये सह रेल पुल इसीलिए बोला जाता है इसे, और सबसे लंबा ये लगभग 4.6 किलोमीटर के समथिंग इसकी लेंथ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो अगर सोने की बात की जाएगी, गोल्ड की बात की जाएगी तो गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं कर्नाटक क्या है, यहाँ गोल्ड का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है, ठीक है ना, जो उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है। तो अगर बारदोली सत्याग्रह की बात की जाती है तो उससे संबंधित कौन थे, गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल है तो इनको हम पिक करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दास वंश का संस्थापक वो स्थापना किसने की थी। अगर दास वंश की स्थापना की बात की जाएगी तो आप सब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था जिसने दास वंश की स्थापना की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या था, पहला शासक था। इसके बाद कौन था, इसका दामाद इल्तुतमिश, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट दिया है, मैं निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो अगर दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी की बात की जाएगी तो वो कौन सी है, प्रिटोरिया, कौन सी है, प्रिटोरिया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में 3 कैपिटल है और यहाँ पे सिर्फ हम एक को पढ़ेंगे और वो कौन सी है, प्रशासनिक राजधानी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस थे दोस्तों। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।